क्या जम्मू कश्मीर का कैप्स बजट फिर होगा लैप्स या फिर होगी लास्ट मिनट स्पेंडिंग? क्या उमर अब्दुल्ला इसी पे जुटे हुए हैं कि आखिर कैसे इन फंड्स को बचाया जाए? क्या सरकारी विभागों की गलती से लैप्स होगा ये फंड्स या फिर कुछ और टेक्निकल कारण है? क्या 10 बड़े प्रोजेक्ट के पूरा होने में रही देरी इसलिए लैप्स होंगे ये प्रोजेक्ट्स? क्या अगले वित्त वर्ष में बढ़ेगा जम्मू कश्मीर का कैपेक्स बजट? इसके ऊपर आपकी क्या राय है ये भी बताइए और हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर सरकार ने कुछ प्रोजेक्टों को लगातार डिले करके कैसे अपना कैपेक्स बजट खो दिया। तो आज का बियॉन्ड द हेडलाइन यही है। क्या जम्मू कश्मीर सरकार का कैपेक्स बजट इस बार भी लैप्स हो जाएगा? अब केवल 10 दिन ही बचे हैं और इन 10 दिनों में जम्मू कश्मीर सरकार के विभिन्न विभाग इन कोशिशों में लगे हैं कि आखिर उस बजट का जितना हिस्सा बचाया जा सकता है वो बचाया जाए। मगर अब समय बहुत ही कम है और खास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की नजरें भी सभी विभागों पर टिकी हुई हैं, जिसके मुखिया खुद मुख्यमंत्री भी हैं कि आखिर क्या ये विभाग जरूरत में पैसा लगाते हैं या फिर पैसा लैप्स हो जाता है। क्या जम्मू कश्मीर सरकार का अगले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि वित्त वर्ष में जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा उसमें बजट बढ़ेगा? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी सबसे जरूरी बात कि करीबन जम्मू कश्मीर यूटी के 10 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो लगातार अपनी डेडलाइन से पीछे चल रहे हैं। हर बार डेडलाइंस मीट नहीं हो पाती और बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद क्या कारण है कि ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। तो आज का बियॉन्ड द हेडलाइन इन्हीं मुद्दों पर। सबसे पहले बात कैपेक्स की। कैपेक्स होता क्या है? कैपेक्स होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एक ऐसा बजट होता है जो कि हर स्टेट का अलग अलग या यूटी का अलग अलग तरीके से होता है। अब ये होता क्या है? ये फाइनेंशियल ईयर का बजट होता है और उसके बीच में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आपको इससे एक डेटा दिया जाता है कि आपको यहाँ इतना बजट आ रहा है। इस बजट को आपको यूटिलाइज करना होता है उसी फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 31 मार्च से पहले। तो साल 2025-2026 का जो फाइनेंशियल बजट कुल मिलाकर जिसे कैपेक्स कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, वो कितना था और किस तरह से हमारा इस्तेमाल हुआ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि मिड ऑफ द फरवरी यानी कि पिछले महीने के आधे होने तक द सेंटर हैज ऑलरेडी रिलीज्ड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1.04 लाख करोड़ जो है वो हमें रिलीज कर चुके थे। और कुल मिला के जो रिवाइज्ड किया गया हमारा कैपेक्स था वो था 1.44 लाख करोड़। यानी कि कितना बजट ऐसा है जो अभी रिलीज नहीं हुआ क्योंकि उसके लिए हमारी जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे कि कहाँ वो पैसा लगना है, किन किन प्रोजेक्ट्स में कितना लगना है, हम सबमिट ही नहीं कर पाए। तो जम्मू कश्मीर सरकार के कई सारे विभागों की यहीं पर कमी रह गई। अब बात करते हैं डेडलाइंस पर। फाइनेंशियल ईयर की डेडलाइन क्या होती है? एनी अमाउंट दैट रिमेन्स अनस्पेंट बाय मार्च 31 मस्ट बी रिमिटेड बैक इनटू द पब्लिक एक्सचेकर। वो पैसा वापस चला जाता है जो आप 31 मार्च तक इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि आप वो पैसा सेंटर से ले लें या फिर अपने बैंक्स में या कहीं जमा करके रख दें। उसके लिए कोई भी आइडियल पार्किंग नहीं होती। देयर इज नो आइडियल पार्किंग ऑफ दैट फंड्स और दैट अमाउंट जो आपको सेंटर से कैपेक्स के तहत आता है। इसलिए आपको ये इस्तेमाल करना होता है ताकि बैंक्स में भी नहीं रख सकते ताकि वो लैप्स ना हो जाए, इसलिए वो इस्तेमाल होना होता है उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर जिनके लिए पैसा आता है। अब हम जम्मू के बड़े प्रोजेक्ट्स की भी बात अगर कर लें जिसमें तवी का सौंदर्यकरण है, जिसमें मुबारक मंडी का सौंदर्यकरण है, ये सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अपनी डेडलाइन से पीछे चल रहे हैं और इनके ऊपर कितना सारा पैसा खर्च हो रहा है इसका हिसाब इस तरह से लग सकता है कि हर साल जो बजट एस्टिमेट है वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं साल के अंदर और उसके बाद कई ऐसे भी होते हैं जो डिले में रहते हैं। अब इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो हम बात ये आ जाती है कि टाइम डेडलाइंस क्या होती है, दरअसल एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस जिसे हम कहते हैं। तो न्यू वर्क्स इनिशिएटेड ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर जो एक वित्त वर्ष के बीच में होते हैं उसमें टिपिकली एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 1-2 years, मेगा प्रोजेक्ट्स अप टू 3 years।
दो तरह से हमारा कैपेक्स बजट का सिस्टम होता है। एक वो होता है जो फाइनेंशियल ईयर के बीच में 1 या 2 साल के बीच में कंप्लीट होने वाले प्रोजेक्ट होते हैं और जिनको हम मेगा प्रोजेक्ट्स का नाम देते हैं। उसकी डेडलाइन अप्रॉक्सीमेटली 3 साल तक होती है और 3 साल के बाद उसका बजट रिवाइज होता है। उस हिसाब से हम देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जो सड़कों का जाल बिछाना, कुछ पुल बनना, खासतौर पे नेशनल हाईवे के कुछ फ्लाईओवर बनने या फिर जो विद इन द स्टेट कुछ फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है, उनका जो बजट होता है उसको रिवाइज भी किया जाता है क्योंकि 3 साल से ज़्यादा अगर वो आगे डेडलाइन चलती है। अब प्रायोरिटीज़ जो रहती हैं उस हिसाब से बात करते हैं कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं। 70% ऑफ कैपेक्स फंड्स इज ईयर मार्क्ड फॉर ऑनगोइंग वर्क्स, जो चल रहे हैं उनके लिए ही होता है, वाइल 30% इज फॉर न्यू वर्क्स। जो भी बजट, जैसे मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2026 से जो नया कैपेक्स बजट आएगा वो उन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर आएगा जो ऑलरेडी ऑनगोइंग है। उसके अलावा जो फर्दर होंगे उसकी जब उसका एक स्केच बनेगा, एक नया प्रोजेक्ट बनेगा, उसकी कॉस्ट सेट होगी तो उसमें वो ऐड ऑन किया जाएगा। ऑल वर्क्स मस्ट बी मॉनिटर्ड इन बीम्स। अब ये बीम्स क्या है? दरअसल बीम्स है बजट एस्टिमेशन, एलोकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसके हिसाब से ये सारा बजट सेट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के 10 प्रोजेक्ट जिनके काफ़ी सारे बजट जो हैं वो लैप्स हो जाएंगे, उसका कारण ये है कि वो लगातार अपनी डेडलाइन से पीछे चल रहे हैं और लगातार डेडलाइंस को मीट नहीं कर पा रहे हैं। कैपेक्स ऑल्सो इंक्लूड्स फंड्स ऑफ सास्की। अगर आपको याद होगा तो पिछले असेंबली सेशन में बहुत हंगामा हुआ था सास्की को लेकर कि आखिर ये सास्की क्या है। सास्की वो फंड्स हैं जो स्टेट्स को उधार दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, एक बिजनेस हाउसेस का ग्रुप होता है उनके द्वारा, यानी कि हम लोन पे कुछ पैसा लेते हैं, ब्याज पे लेते हैं। तो कैपेक्स बजट में सास्की का भी कुछ पैसा इंक्लूड होता है, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल असिस्टेंट, जो मार्च 31 जिसकी भी डेडलाइन होती है। तो ऐसे में आपकी स्टेट के ऊपर कर्ज भी चढ़ सकता है अगर आप वो समय पर पैसा यूटिलाइज नहीं कर पाए या फिर वो वापस नहीं लौटा पाए। अब करंट यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो एज ऑफ मार्च फेब 2026, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सेंटर हैज ऑलरेडी रिलीज्ड अप्रॉक्सीमेटली 1.4 लाख करोड़, जबकि रिवाइज्ड जो हमारा अमाउंट था वो 1.44 लाख करोड़ था। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो कैपेक्स बजट नए साल का बनेगा, नया साल यानी कि नया फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 टू 31 ऑफ मार्च 2027, वो होगा 12.2 लाख करोड़, यानी कि वो बहुत ज़्यादा, करीबन 10-11 गुना वो ज़्यादा इसका बजट जो है वो बनाया गया है। मगर क्या हम पिछले बजट को सही से यूटिलाइज कर पाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और नहीं कर पाए तो इसमें जम्मू कश्मीर सरकार की और जम्मू कश्मीर के वित्त विभाग की या सभी विभागों की कहीं ना कहीं कमी खलती है। और सरकार के मुखिया अगर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद हैं, फाइनेंस भी उनके पास है, तो उनको इस बात पे नजर रखनी होगी। और मुख्यमंत्री जी इन दिनों काफी व्यस्त हैं क्योंकि 10-11 दिन बचे हैं, वो अपने विभागों के साथ ये जानकारी जुटाने में लगातार लगे हुए हैं कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो समय पर कंप्लीट नहीं हो पाए और क्यों। अब इम्प्लीकेशंस ऑफ लैप्सिंग फंड्स, क्या इसका रीजन क्या होता है और लॉस ऑफ एलोकेशन क्या होता है। वंस फंड्स लैप्सेस, डिपार्टमेंट मस्ट सीक फ्रेश अप्रूवल। एक बार आपके फंड्स लैप्स हो गए, मान लीजिए एक फ्लाईओवर बन रहा है और 31 मार्च तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, अब उसके फंड्स लैप्स हो जाएंगे, उस फ्लाईओवर का कितना काम बचा है उसके लिए वापस अप्रूवल्स के लिए और एलोकेशंस के लिए नेक्स्ट ईयर के बजट में वो सारा सिस्टम जाएगा। क्या इसमें भी कुछ जानबूझकर किया जाता है? इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। आपके फंड्स हमेशा रिवाइज होते हैं और अगर आपको एक्स्ट्रा फंड्स मिलते हैं तो वो किस हिसाब से मिलते हैं ये भी देखना जरूरी होगा। क्या एक साल के बाद दूसरे फाइनेंशियल ईयर में महंगाई कितनी हुई, मटेरियल कितना महंगा हुआ, लेबर कितनी महंगी हुई, आपके बाकी संसाधन कितने महंगे हुए, इस हिसाब को भी प्लस करके मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड ऑन किया जाता है। अब लास्ट मिनट स्पेंडिंग क्या होती है, ये भी बहुत खास चीज़ है जो जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये पब्लिक एक्सचेकर का मामला है। हमारे ही फंड्स हैं जो सरकार इस्तेमाल करती है और हमारे लिए ही प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। लास्ट मिनट स्पेंडिंग होती है कि आखिर मार्च में, जिसे इस समय आज 20-21 मार्च हो चुकी है और 10 दिन बचे हैं, ऐसे में डिपार्टमेंट स्क्रैम्बल हो जाते हैं टू यूटिलाइज द रिमेनिंग फंड्स। जो फंड्स बचे हैं उनको कैसे खर्च करना है, आनन फानन में ये प्लान बनाए जाते हैं और कई बार इसके ऊपर नजर रखी जाती है, खासतौर पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा स्ट्रिक्टली ये देखने के लिए कि कहीं ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर तो नहीं है, कहीं ये वेस्ट तो नहीं किए जा रहे फंड्स, और इसको लेकर
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री इस समय खास नजर रखे हुए हैं, क्योंकि वो खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और आफ्टर ऑल उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जवाब भी देना है अगर फंड्स लैप्स होते हैं कि आखिर ये फंड्स क्यों लैप्स हुए। अब बात करते हैं कि इस समय अगर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे पिछले फाइनेंशियल ईयर में या इस करंट फाइनेंशियल ईयर में, उसमें से कौन सा ऐसा विभाग है जो समय पर तकरीबन कंप्लीट कर पाया। उसमें सबसे बड़ा नाम स्मार्ट सिटी का है। स्मार्ट सिटी मिशन ने जम्मू और श्रीनगर दोनों शहरों में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 90 से 97% के बीच अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। 117 प्रोजेक्ट 127 में से जम्मू में कंप्लीट हुए हैं और 144 प्रोजेक्ट 164 में से श्रीनगर शहर में कंप्लीट हुए हैं। ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है जो करीबन 90% है। और ये प्रोजेक्ट्स मैं बता दूं छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कई प्रोजेक्ट्स 1 महीना 2 महीना या 6 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं और इफ इसके ऊपर जो एलोकेशन ऑफ फंड्स होता है वो भी एक सिस्टमैटिक तरीके से रहता है। अब आ जाता है हमारा दूसरा सबसे बड़ा साधन जम्मू कश्मीर को जो हमेशा से हेल्प मिलती है, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज। प्राइम मिनिस्टर्स जो डेवलपमेंट पैकेज आया था उसके हिसाब से देखा जाए तो अर्ली 2026 तक हम करीबन 81% प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके थे। जो प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज है जो जम्मू कश्मीर को मिला था उसमें 81% काम हम कंप्लीट कर चुके थे। आउट ऑफ 53 एप्लीकेबल प्रोजेक्ट्स 23 बिग टिकट आइटम्स कंप्लीटेड। बिग टिकट आइटम क्या होती हैं? जिन्हें मान लीजिए प्रधानमंत्री ने खुद इनॉग्रेट किया है जब वो दौरा करते हैं, या फिर सेंटर ने बहुत खास तौर पर उस प्रोजेक्ट के लिए ये कहा है कि डेडलाइन मीट होनी चाहिए, तो वो बड़े प्रोजेक्ट्स 23 ऐसे हैं जो कंप्लीट किए जा चुके हैं। टोटल 53 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं। 7 जो हैं वो डेडलाइन मीट नहीं कर पाए और एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड वेरी सून, ऐसा जम्मू कश्मीर सरकार बताती है, उनके सोर्सेज बताते हैं। अब बात करते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1239 प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ 2357 अप्रूव्ड, रफली 52%। जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए थे पिछले कुछ सालों में कैपेक्स बजट के हिसाब से, जिनमें से 52% रफली जो है वो कंप्लीट हुए हैं या अप्रूव हुए हैं, कुछ अभी होल्ड पर हैं, इसलिए उनका भी बजट जो है वो लैप्स होता है, ऐसा भी सोर्सेज का कहना है। मगर शायद जिनके लिए बजट आया नहीं होता उन प्रोजेक्ट्स को अभी इसमें गिना नहीं जाता। एनुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे बेटर जो परफॉर्मेंस देखी गई थी वो 2019 से 2022 तक थी, जब करीबन 50,000 सिंगल प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया गया था, यानी कि इतने बड़े संख्या में 3 सालों में। और वो साल थे जब जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसके दौरान छोटे से लेकर बड़े तक 50,000 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए गए थे और बहुत सारा बजट जो है उस पर स्पेंड किया गया था। अब बड़े चैलेंजेस की बात करते हैं। अगर आप डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करो जो इसमें लगे हुए हैं तो उनका ये कहना होता है कि कई बार डेडलाइन मीट ना हो पाना उनके हाथ में नहीं होता है और कुछ कुदरती कारण होते हैं, कुछ टेक्निकल कारण होते हैं। अभी कारण क्या है? बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट, जैसे हम तवी के सौंदर्यकरण की बात करें या साबरमती रिवर फ्रंट एंड पर तवी रिवर फ्रंट एंड को बनाने की बात करें, मुबारक मंडी का सौंदर्यकरण की बात करें, या फिर यहाँ कुछ और मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करें, कश्मीर में कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो उनका यही बात कही जाती है कि डिलेज आर ड्यू टू लैंड एक्विजिशन, ज़मीन प्रॉपरली उसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाना, समय लगना डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, ये कारण। हर्डल्स आते हैं, फॉरेस्ट की क्लियरेंस के हर्डल्स आते हैं, बहुत सारे सीजनल डिस्ट्रप्शंस आते हैं, जैसे कई जगह स्नोफॉल हो जाना, बारिशें हो जाना, फ्लड या फिर नेचुरल और कारण आते हैं। तो कुल मिलाकर इस साल भी उमर अब्दुल्ला सरकार के फंड्स लैप्स हो जाएंगे कैपेक्स के, क्योंकि अब केवल 10 दिन बचे हैं और उसमें वो फंड्स यूज नहीं हो पाएंगे। मगर क्या जम्मू कश्मीर सरकार कभी अपने किसी फाइनेंशियल ईयर में पूरे फंड्स एलोकेट करके पब्लिक एक्सचेकर को सही से यूटिलाइज करेगी? ये हम आपसे पूछते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।